हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल A+, पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स NCERT का चैप्टर 2 बहुपद। चलिए बहुपद चैप्टर 2 बहुपद पोलिनोमियल जो बहुपद शब्द है वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बहु और दूसरा पद। बहु का मतलब है बहुत सारे और पद मीन्स होता है पद। कैसे बहुत का मतलब होता है एक या एक से अधिक पदों को हम क्या कहते हैं? बहुपद। एक या एक से अधिक पद हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद। तो इस बहुपद की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? तो ऐसा बीजी व्यंजक जो चर और अचर का कॉम्बाइनेशन हो वो क्या कहलाता है? बहुपद। ठीक है, जो चर और अचर का कॉम्बाइनेशन होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो इस चर और अचर को कॉम्बाइनेशन करते हम तो क्या बन जाता है? एक बहुपद बन जाता है। मान लीजिए चर आपका क्या है? चर क्या होता है? जिसका मान चलता रहता है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9वीं में इसको हम अध्ययन कर चुके हैं। तो मतलब चर क्या होता है? जिसका मान चलता रहता है ना। एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू जो भी हो उसे हम क्या कहते हैं? चर। और अचर क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता, वो अचर रहता है, वो स्थिर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर। जैसे 1, 2, 3 यानी जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सब क्या है? अचर है। और जितने भी ABCD के अल्फ़ाबेट हैं वो सब क्या हैं? चर हैं। तो चर और अचर का कॉम्बाइनेशन, चर मान लो x है और ये अचर कितना? 2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2x। एक ये बीजी व्यंजक है और यही एक बहुपद है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि दो दोस्त हैं। मान लीजिए कि कोई दो दोस्त हैं। ये दोस्त इस दोस्त से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे पास जो है उससे दुगने से 4 ज़्यादा है। ये दोस्त इससे कहता है मेरे पास जो भी है वो तुम्हारे दुगने से 2 ज़्यादा है। समझ में आया? क्या कहता है? मेरे पास उतना है जितना कि तुम्हारे पास है उससे दुगने से 2 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब इसके पास यदि y है तो इसके पास कितना है? x। तो फिर इसके पास बराबर कब होगा? ये कहता है मेरे पास दुगने से 2 ज़्यादा है, यानी 2x + 2। और ये क्या बन गया आपका? बहुपद। क्या बन गया? बहुपद। इसी तरह ये कहता है फिर से कि मेरे पास उतना है जितना तुम्हारे पास है, उसका वर्ग करने पर, उसका वर्ग मतलब इसके पास x है, उसको वर्ग करने से 2 जोड़ दो, उसको डबल जोड़ दो, उसका डबल जोड़ दो, यानी x का डबल जोड़ दो और उसमें -2 कर दो तो मेरे पास, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? x² + 2x - 2। समझ में आया? और यही बहुपद है। अब इस बहुपद को, इस y को हम 9th क्लास में p(x) से डिनोट करते थे, g(x) से डिनोट करते थे, q(x) से डिनोट करते हैं, r(x) से डिनोट करते थे और s(x) से डिनोट। किसी भी चिन्ह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी y की जगह में हम कोई भी चिन्हों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हुआ बहुपद। लेकिन इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डिफिनेशन है कुछ और कहती है। क्या कहती है? चलिए देख लीजिए उसको भी। डिफिनेशन क्या कहती है? इसकी डिफिनेशन कहती है
ए नॉट एक्स प्लस एन, A1 एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1 प्लस A2 एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 2, A3 प्लस A3 एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 3 डॉट 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 an। ये इसकी डिफिनेशन है, बहुपद की डिफिनेशन है। बहुपद की डिफिनेशन के लिए, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, बहुपद का व्यापक रूप कह लीजिए, ये है। ठीक है ना। जहां आप देख रहे हैं A0, A0, A1, A2, A3 और AN, यहाँ पे देखिए n इसका पावर है, इसमें n-1 इसका पावर है, इसमें n-2 इसका पावर n-3, और एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, और डॉट डॉट पद ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। तो इसमें जो कहता है, जहां A0, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है, या अचर हैं। क्या हैं? अचर हैं, क्योंकि चर और अचर का ही कॉम्बाइनेशन है। ये अचर है और x क्या है तो आपका चर है। ठीक है। और n जो है, ये n जो है, इसकी जो घात है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। n जो है पूर्ण संख्या है। अब इसका जो ऑर्डर होगा इसी क्रम में होगा। सबसे पहले बड़ी घात होती है, फिर उससे छोटी। देखिए पहले n है, फिर जो n होगा उसमें 1 माइनस करो, फिर जो n होगा उसमें 2 माइनस करो, फिर 3 माइनस करो, फिर ऐसे डॉट डॉट करते आप चले जाइए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो परिभाषा है इसकी अलग ही बन गई। इसकी परिभाषा क्या बन गई? ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी घात, जिसकी चर की घात, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, यानी धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है। क्या? फिर से एक बार देखिए, क्या? ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी चर की घात, जिसकी चर की घात, चर क्या है इसमें? यक्स है, यक्स है। क्या हो? चर की घात पूर्ण संख्याएं हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो आप जान गए बहुपद क्या है। इसकी परिभाषा ये कहती है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, बहुपद है। फिर बहुपद क्या नहीं है? तो मान लीजिए, जैसे देख लीजिए 2x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 3, ये क्या है? यहाँ पे देखिए चर कितना? 4 है। चर की घात कितना? 3 है। चर की घात कितना है? यहाँ पे 0 है ना। चर की घात कितनी है? यहाँ पे 0 है, यानी कुछ नहीं है तो 0 है। तो क्या है? पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक है। ये बहुपद है। फिर बहुपद क्या नहीं है? मान लीजिए यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस x1/2, तो ये क्या बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ये चर की घात क्या है? आधी है, और चर की घात आधी नहीं हो सकती। चर की घात यदि पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद कहलाएगा, है ना। जैसे और देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 3। अब ये बताइए, यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या है, पर यहाँ पे चर की घात क्या पूर्ण संख्या है? तो ये बहुपद नहीं। आई होप आपको ये बहुपद समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार बहुपद की परिभाषा, ये जो x के जो गुणांक है वो क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होते हैं, अचर संख्याएं होती हैं, अचर होते हैं। और जो बहुपद की जो घात होती है, चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वो पूर्ण संख्याएं हो तभी वो बहुपद कहलाएगी, है ना। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्याएं हो वो क्या कहता है? बहुपद कहलाता है।
ए, ठीक है। और बहुपद की घात है ना, तो घात क्या है, घात डिग्री 1 होती है ना। किसी भी बहुपद में, कोई भी बहुपद है, कोई भी पी ऑफ एक्स का बहुपद है, उसमें सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाएगी, सबसे बड़ी घात। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है 4, तो इसके बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। और यहाँ पे क्या कहलाएगी, ये तो है ही नहीं, बहुपद है ही नहीं, यहाँ पे क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी, यहाँ पे क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो इस तरह से बहुपद की घात होती है ना। तो बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद की चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए हम बहुपद के प्रकार देखते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद को दो प्रकार से परिभाषित किया गया। बहुपद को दो प्रकार से परिभाषित किया गया। बहुपद को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया। पहले पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर क्या बोलते हैं, पहला एक पदी बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। दूसरा, तो एक पदी बहुपद इंग्लिश में से बोलते हैं मोनोमियल्स, इसे हिंदी। तो मोनोमियल क्या है, एक पद क्या है, जैसे कोई भी पी ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं बहुपद को। कोई भी बहुपद मान लो 3x, ये क्या है आपका, एक पदी बहुपद है। पी ऑफ एक्स बराबर 2x², ये क्या है आपका, एक पद ही दिख रहा है इसमें, क्योंकि प्लस और माइनस से पद अलग होते हैं, तो इसमें प्लस और माइनस कहीं दिखता ही नहीं, तो एक पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, इसे बोलते हैं बाइनोमियल्स। द्विपदी बहुपद क्या था, जिसमें पदों की अधिकतम घात, पदों की अधिकतम संख्या 2 हो। कैसे, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं, 2x + 1, या पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x² + -8। ये क्या है, इसमें कितने पद है, 1 2, यहाँ पे प्लस लगा है, 1 पद 2 पद, 1 पद 2 पद। तीसरा क्या है, तीन पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद। कैसे त्रिपदी बहुपद, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा क्या, 2x² + 3x - 2, एक पद 2 पद 3 पद। पी ऑफ एक्स बराबर x³ + 2x² - 1, ये क्या से है, त्रिपद बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब इसी तरह चतुर्थपदी, आप घात के आधार पर बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल।
एक रैखिक बहुपद क्या कहलाता है? इसमें देखिए इसकी घात कितनी है? एक है। ये कौन सी बहुपद है? रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। पी ऑफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 3x 2x + 1। ये क्या है आपकी? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है आपका द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद, ऐसा बीजगणित जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 2x² + 3x + 1, या फी ऑफ एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? 3x² + ax + 1। ये कौन सा है? द्विघाती बहुपद। तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या किसे कहते हैं? जिसमें अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। पी ऑफ एक्स की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। 3x का क्यूब + x² + 2x + 1। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3। पी ऑफ x इक्वल 4x की क्यूब + 2x² + x + -1। ये क्या है आपके? त्रिघाती। इसी तरह चतुर्थघाती जिसकी घात 4 हो, है ना। तो जितने भी होते जाएं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इनकी परिभाषा इनके नाम के अनुसार होती है। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में 2 पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस पद में तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और एक घाती रैखिक बहुपद जिसमें, है ना, जिसमें चर की घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो वो रैखिक द्विघाती बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात 4 हो वो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है। ये हो गया बहुपद के प्रकार। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको हम 10th के लिए रिवीजन किए हैं। अब हम 10th का जो बेसिक मूल है, भूमिका है, उसको यानी बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों की शून्यक। धन्यवाद।